मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाकर रैलियां करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री 26 नवंबर को रेवाड़ी जिले के बावल विधानसभा से करने वाले हैं। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि मुख्यमंत्री 26 नवंबर को बावल सब्जी मंडी में विकास रैली करने जा रहे हैं, जहां से मुख्यमंत्री रेवाड़ी जिले के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। सहकारिता मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस पर जुबानी हमला भी किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में बिना बजट के घोषणा कर दी जाती थी और पत्थर रखने के बाद भूल भी जाती थी, लेकिन मनोहर सरकार ने न केवल पुराने कार्य को पूरा करवाया, बल्कि जो घोषणाएं मुख्यमंत्री ने 2015 में बावल में की थी, वो सभी घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि उनमें से केवल एम्स की घोषणा कानूनी अड़चन की वजह से पूरी नहीं हो पाई, लेकिन अब वो घोषणा भी पूरी होने जा रही है। नए साल के पहले महीने में शायद प्रधानमंत्री के हाथों माजरा में एम्स की आधारशिला रखी जा सकती है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने किसान आंदोलन पर कहा, किसान नेताओं की मांग समय समय पर बदलती रहती है। किसान नेताओं ने भोले भाले किसानों को गुमराह किया, लेकिन फिर भी देश हित में रोजाना हो रहे नुकसान को देखते हुए प्रधानमंत्री ने कानून वापस लेने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन से काफी लोगों का नुकसान हुआ, इसीलिए किसानों को अब आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित राजस्थान हरियाणा बॉर्डर किसान आंदोलन के कारण बंद है, जिसकी वजह से भारी वाहन आसपास के गांव से होकर गुजर रहे हैं और सड़कें पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा, बावल की सड़कों को दोबारा से बनवाया जाएगा। आज जो ये प्रेस रखी गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का बावल के अंदर 26 तारीख को एक रैली है, उसके तहत ये रखी गई है। और इसकी व्यवस्थाओं के बारे में आपको अभी अध्यक्ष जी ने सारा बता दिया है। और इस रैली के अंदर जो पिछले 2-3 सालों में जो भी विकास कार्य हुए हैं, उनका कुछ एक का शिलान्यास होना है, कुछ का उद्घाटन होना है। तो लगभग 50 करोड़ रुपए के जो हमारे वो है उद्घाटन, जिनका उद्घाटन होना है, उनकी लिस्ट मैं आपको दे दूँगा। वैसे तो बता देता हूँ आपको आज ये लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। बाकी बावल के तो मैं बता सकता हूँ। बावल में एक तो जो हमारा ROB बना है 69 पे, उसका उद्घाटन होगा। एक बावल एग्रीकल्चर कॉलेज के अंदर गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल बने, उनका उद्घाटन होगा। और एक बावल के अंदर गर्ल्स कॉलेज का फाउंडेशन होगा। ये तो बावल से रिलेटेड है। बाकी पूरे ज़िले के सभी उद्घाटन और फाउंडेशन बावल से करेंगे मुख्यमंत्री जी। तो लगभग 50 करोड़ के तो हमारे उद्घाटन है और लगभग 300 करोड़ रुपए के फाउंडेशन उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। उनकी डिटेल हम आपको दे देंगे। और इस रैली का जो नाम रखा है, विकास रैली बावल के नाम से रखा है। और पिछले 7 साल के अंदर बावल विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएँ 2015 में की थी, वो सभी घोषणाएं हमारी मतलब पूरी हो चुकी हैं। कोई भी बैलेंस नहीं है, सिर्फ एक एम्स को छोड़कर। और एम्स में भी कुछ टेक्निकल कमियां थी, उसकी वजह से वो डिले हुआ। और वो टेक्निकल जो कमियां थी वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। और जल्दी ही हमें विश्वास है कि जनवरी तक शायद उसका फाउंडेशन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हम करवाएंगे। और जितने भी परियोजनाएँ थी हमारी बावल की, वो सब पूरी हो गई हैं। और ज़िले के अंदर भी ज़्यादातर योजनाएं पूरी हैं। कहीं टेक्निकल दिक्कत है तो ही पूरी नहीं हुई, तो उनको भी दूर किया जा सकता है और उनके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से, वैसे तो पूरे प्रदेश के अंदर ही उन्होंने समग्र विकास किया है, लेकिन दक्षिणी हरियाणा में और खासकर बावल विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है अंदर, जो बावल में नहीं हो। जो पुरानी जो सरकारें थी, जैसे हमारा एक पॉलिटेक्निकल कॉलेज था धामलावास में, एक बावल का एग्रीकल्चर BSc एग्रीकल्चर कॉलेज था। 1995 में चौधरी भजनलाल जी ने नींव रखी थी, लेकिन 2095 से लेकर 2014 तक किसी ने उसकी सुध नहीं ली। जब 2015 में माननीय मुख्यमंत्री जी बावल आए तो हमने मांग की और हमारी ये दोनों संस्था हमने बनाई भी और उनका उद्घाटन भी पिछली योजना में हम कर चुके हैं। तो ये काफ़ी मतलब पुरानी मांग, मतलब वो थी, घोषणाएँ थी जो कांग्रेस सरकार की टाइम की रखी हुई थी, लेकिन पूरी हमने की है। उनका फाउंडेशन भी हमने किया।
और उद्घाटन भी हमने किया। इसी तरह महिला कॉलेज पाली का था, घोषणा तो जाते जाते कांग्रेस सरकार ने कर दी थी। वो सोचे भैया कोई आएगा तो बना देगा, तो हमने ही उसको बनाया, उसका उद्घाटन भी किया। हमने फाउंडेशन भी रखा महिला कॉलेज पाली का, और उसका उद्घाटन भी हम पिछली योजना में कर चुके हैं। इसी तरह हमारे और प्रोजेक्ट हैं जो घोषणाएं हुई। अभी आपका ये जो सेक्रेटरीट है, सेक्रेटरीट का काम चल रहा है, वो भी लगभग पूरा होने वाला है। इसी तरह जुडिशल कम्प्लेक्स भी वहीं बन रहा है, और ये 2-3 आरओ भी हमारे बने हैं, जैसे पाली में बन रहा है, कुंड में बन चुका है, और बाउल का तो बन ही गया, उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे उस दिन। और जो एक ESI हॉस्पिटल का था, उसका फाउंडेशन कर चुके थे हम पहले, और पिछली योजना में कोविड की वजह से वो डिले हो गया, लेकिन उसका वर्क अलॉट हो चुका है और काम शुरू हो चुका है उसका, वो भी जल्दी ही बनेगा। तो बहुत सी योजनाएं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, वो लगभग पूरी हमारी हो चुकी हैं, एक एम्स को छोड़कर। उसका आगाज बाउल से होने जा रहा है, ऐसा ही? हाँ, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी सभी जिलों पे जाएंगे, प्रदेश के सभी जिलों पे इस तरह की जनसभा करेंगे। तो हमने शुरुआत की है, मैंने कहा चलो बाउल से शुरुआत करते हैं। कौन होगा सर, कौन आने वाले हैं? इसके अंदर माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी भी होंगे, माननीय अध्यक्ष हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी भी होंगे, और हमारे जो भी विधायक हैं, ओम प्रकाश ADO मंत्री जी हमारे नारनौल से वो भी होंगे, विधायक भी होंगे आसपास के जिले के, और बाकी जो हमारे पुराने नेता हैं, कोई ex-MLA, वो भी शामिल कई होंगे। नहीं तो रेवाड़ी का जो बस स्टैंड है, वो सिर्फ मैंने कहा ना, कोई टेक्निकल दिक्कत है, इसमें वो कोर्ट केस वगैरह था, उसकी वजह से वो डिले हुआ है। अदरवाइज सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमारी सरकार ने तो, आपने देखा होगा, आपका ये 2-3 चीज़ें तो मैंने बाउल की गिना दी, और गिना देता हूँ। आपका जो हमारा जो सैनिक स्कूल है पाली गोटड़ा, ये कांग्रेस के टाइम में रखा गया था पत्थर तो, लेकिन बना हमारी सरकार रही है अभी, ठीक है, लेकिन बड़ा आज तक नहीं। अपनी सरकार को नहीं बना रही है, मतलब डिले हुआ भी 7 साल हो गए, लेकिन क्या है कि डिले 2 साल तो वैसे आपको पता है, 2 साल तो कोई काम ही नहीं हुआ, कोविड की वजह से डिले हुआ है। तो ये प्रोजेक्ट, लेकिन अब हमने बनाया ना, ये तो पत्थर रखने का मतलब ये होता है कि उसका बजट पहले वो करना चाहिए, बजट अश्योर हो कि बजट इसका डल जाए तभी पत्थर रखना चाहिए ना। अब ये कांग्रेस वालों ने तो पत्थर तो रख दिए, बजट अलॉट नहीं किया, तो कहाँ से पूरा होगा ये बताओ। हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी जब मतलब वर्क अलॉट हो जाता है, उसके बाद पत्थर रखते हैं। ये पहले वाली सरकार तो क्या थी, घोषणा कर दी, पत्थर रख दिया, चले गए, कोई नहीं पूछता। हमारे 3 सब स्टेशन इसके 33 kV के 3 सब स्टेशन कांग्रेस सरकार ने घोषणा कर दी, लेकिन उसका कोई बजट कुछ नहीं दिया। वो हमारी सरकार में हमने बनाए, हमने उसका उद्घाटन किया। कमालपुर, आपका सुखटेडी और मोहनपुर, ये 3 कांग्रेस की सरकार ने घोषणा की थी, लेकिन हमने आके उनको बनाया। उसके बाद हमने 2 और बना दिए, और 3 और अंडर प्रोसेस हैं, वो बन रहे हैं। ये जो बस स्टैंड है रेवाड़ी का, इसका तो शायद कोर्ट केस का जो मैटर था वो 1 साल हो गया लगभग खत्म। अभी फाइल चंडीगढ़ अटकी हुई है कि भाई बिजली निगम में वो बिजली की जो पोल्स उसको ट्रांसफर करे, इस तरह की चीज़ें अटकी हुई हैं। वही तो मैंने कहा नहीं, कुछ ना कुछ टेक्निकल दिक्कत की वजह से डिले हो रहा है। सरकार की तरफ से कोई डिले नहीं है, बजट की कोई मतलब समस्या नहीं है। ये बाईपास बनना है सर, जो लगभग काम पूरा हो रहा है, इसका झज्जर रोड से लेके दानो रोड, इसका थोड़ा बहुत काम अटका पड़ा है, लेकिन थोड़ी तेजी करी जाए तो पूरा नहीं, वो आपकी बात ठीक है। और ये बीच में जो हमारे इसके पास बन रहा है, ये रास्ते में हरिनगर के आसपास, ये भी काम काफ़ी डिले हुआ, और उसका कारण आपको पता है, कोविड की वजह से लेबर चली गई थी, लेकिन अब बड़ी फास्ट काम चल रहा है, मैंने देखा है, और ये भी जल्दी ही पूरा हो जाएगा। थोड़ा सा जैसे कुछ रोड अभी टूटे पड़े हैं, बाउल रोड, भाड़वास रोड की बात कर रहे हैं। ये किसान आंदोलन की वजह से आपको पता है जिस तरह से रोड टूटे हैं, और ये रोड इतनी अच्छी क्वालिटी के रोड बने थे हमारे, लेकिन जो डिजाइन था वो हैवी व्हीकल के लिए नहीं था। और जब ये किसान आंदोलन की वजह से भारी जो ट्रोले वगैरह इन रोडों पे आए तो वो टूट गए। और अब जब ये थोड़ा खाली हो जाएंगे, जैसे आंदोलन, अब मुझे विश्वास है कि आंदोलन ख़त्म हो गया। अभी जैसे प्रधानमंत्री जी ने 3 कृषि कानून जैसे वापस लिए हैं, तो उसके बाद किसानों को आंदोलन ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि हम इन रोडों को बना सकें, क्योंकि बजट सरकार ने दे दिया है, और जो ही ये रोड खाली होंगे हम इनको दोबारा से बनाएंगे। ये स्वच्छता में रेवाड़ी की रैंकिंग गिर गई है, क्या करें? देखो स्वच्छता की बात कर रहे हो ना, स्वच्छता में तो देखो, ये तो एक तरफा नहीं होता, इसमें जन सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। अब
यहाँ भी सुविधा तो दे ही रखी है। मैं बाउल की बात करता हूँ, सुबह सुबह गाड़ी लगा रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी कचरा बाहर डालेंगे, उसमें नहीं डालेंगे। जगह जगह हमने डस्टबिन भी रखे हुए हैं, लेकिन जनता उसके अंदर ना डाल के बाहर ऐसे फेंक देती है। तो देखो, इसमें जन सहयोग भी बहुत जरूरी। सरकार अकेले सरकार नहीं कर सकती, तो हमें थोड़ा सा हम लोगों को जन जागरण करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए। आगे क्या प्रयास रहेंगे? हमारे प्रयास तो यही है कि भाई सरकार तो यही कर सकती है, आपके डस्टबिन रख दिए, आपको मोबाइल जैसे वैन लगा रखी है, भाई सुबह शाम जाके कचरा इकट्ठा करो, लेकिन लोग उसमें ना ही डालेंगे तो वो तो एजुकेट करना पड़ेगा ना, लोगों को समझाना तो पड़ेगा कि भाई तुम इसमें कूड़ा डालो, बाहर ना डालो, तभी संभव हो पाएगा। जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लग रहा था आपके बावल में जैसे खेड़ा में, वहाँ तक पेंडिंग है, वो अलग अलग जिलों का मामला है, इसलिए तालमेल की वजह से पेंडिंग है अभी तक। हाँ, उसमें डिले हो रहा है क्योंकि गुड़गांव तो शायद शुरू हो गया, ये भी जल्दी शुरू होने वाला। मैंने अभी बात की थी, तो इस पर भी जल्दी काम शुरू होने वाला है। सरकार की लेवल पे है। हाँ जी, पूरा क्लस्टर ना अपना रेवाड़ी और नारनौल 2 जिलों का सारा कचरा वहीं आता है। और पिछली बार तो उसमें बहुत दिक्कतें हुई, उसमें आग लग जाती थी, बदबू भी आती थी, लेकिन उस पर तो हमने काफ़ी कंट्रोल किया। कोई अब 1 साल से मेरे ख्याल से कोई आग उग नहीं लग रही, और 4 द्वारी भी उसकी हमने फेंसिंग करवाई है, और अब उसकी 4 द्वारी बनने जा रही है, जल्दी ही उसका काम शुरू होने वाला है। फिर अभी कह रहे हैं कि हमें इसके साथ साथ अभी उठना भी नहीं, हमें कानून को रद्द हो जाएगा तो सोचेंगे। देखो ऐसा है, 2024 इतना टारगेट होगा। हाँ देखो ऐसा है, किसान आंदोलन की समय समय पर इनकी परिभाषा या इनकी डिमांड बदलती रही हो, आपको पता है। पहले तो ये कह रहे थे भी कानून गलत है, इनको वापस ले आओ, और लोगों को जैसे इन्होंने किसानों को बकाया भी तुम्हारी ज़मीन क्या लेंगे, MSP ख़त्म हो जाएगी, मंडियां ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और उसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाते हुए किसानों के हित में, देश के हित में ये वैसे तो कानून तो किसानों के हित में ही बनाए थे, लेकिन कुछ जो हमारे जो संगठन है, किसान संगठन है, जो संयुक्त मोर्चा है, इन्होंने भोले भाले किसानों को मतलब इसकी गलत व्याख्या करके इनको गुमराह किया, और देश के प्रधानमंत्री ने देश हित में देखते हुए ये तीनों कानून वापस लिए हैं। तो अब तो मैं किसान भाइयों से यही कहूँगा, जो भी संगठन है, जो भी संयुक्त मोर्चा के लोग हैं, उनसे अनुरोध करूँगा कि अब इनको आंदोलन वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि इस आंदोलन की वजह से हमारे देश की जो जितना भी उद्योग है या व्यापार है, वो काफ़ी प्रभावित हुए हैं, और आमजन को भी काफ़ी इससे नुकसान हो रहा है। तो ये मैं तो यही कहूँगा कि इनको वापस ले लेना चाहिए, और अपनी बातचीत के रास्ते इसको समाधान करना चाहिए। मीटिंग भी बुलाई किसानों ने बाबा कि CM साहब 26 को आ रहे, तो स्वागत करना है, नहीं करना हमारे काय का स्वागत? 26 तारीख को CM साहब का किस तरह से स्वागत कर रहे हैं, तो 24 तारीख को कल मीटिंग भी बुलाई उन्होंने परसों। तो वो तो उन्हीं से पूछो ना क्या करेंगे वो।